हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक ऑफ नॉलेज है सेल्फ लव पर, जिसमें हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन एसेंस के बारे में और जानेंगे कि श्रृंगार का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए यूनिवर्स को, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को, गुरुमा एंड सर को इस वीडियो का चार्ज देते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बचपन से ही अपने भगवानों की पिक्चर्स को देखते आए हैं, जिसमें हमें बहुत सारी देवियाँ बहुत सारी ज्वेलरी में और बहुत सजी हुए लुक में नज़र आती हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है या फिर वो सिर्फ ऐसे ही सजी होती हैं? आज इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूँगी साड़ी के बारे में। हमने अपनी देवियों को, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन गॉडेसेस हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, या कोई भी जो डिवाइन फेमिनिन एसेंस गॉडेसेस हैं जो हम पिक्चर्स देखते हैं, जब हम उनकी पिक्चर देखते हैं तो वो हमें साड़ी में दिखती हैं और हम उनको साड़ी ऑफ़र भी करते हैं। और पहले के ज़माने में, अब तो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में जो लेडीज़ थी वो प्रेफर करती थी कि वो साड़ी ही पहने। तो इसका एक हेल्थ बेनिफिट भी होते थे और इसके पीछे एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता था, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हेल्थ बेनिफिट ये होता था कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो एक तो साड़ी बहुत लूज़ गारमेंट होता है और जिससे आपकी बॉडी पे वो चिपकता नहीं है, वो फ्लोई गारमेंट रहता है, तो जिससे आपका जो स्किन है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ करता है। एंड साड़ी में आपकी जो बॉडी का पूरा जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से रहता है और जिससे आपकी स्किन सफोकेटेड फील नहीं करती है। उसके अलावा साड़ी को जब हम पहनते हैं तो जो साड़ी में पेटीकोट होता है उसको नाभि के नीचे बांधा जाता है, जिससे नाभि के एरिया में प्रेशर पड़ता है और जब उस पार्ट में प्रेशर पड़ता है तो उससे आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी रहता है एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड इवन जो PCOD जैसे जो PCOS आजकल डिजीज़ेस चल रहे हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, वो पहले नहीं होते थे। तो वन ऑफ द रीज़न्स आज के टाइम में PCOD, PCOS और मेंस्ट्रुअल डिजीज़ेस इतने बढ़ गए हैं अमंग्स द विमेन, वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस दैट आवर क्लोथिंग हैज़ चेंज्ड considerably and in a very large manner. तो अगर हम साड़ी पहनते हैं तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को हम इवेट कर सकते हैं। उसके अलावा साड़ी पहनने का एक सिग्निफिकेंस ये है कि जब पहले के टाइम में लोग साड़ी पहनते थे तो साड़ी में 7 प्लीट्स बनती थी। जनरली 6 यार्ड्स की साड़ी होती थी जिसमें 7 प्लीट्स बनाए जाते थे। आजकल थोड़ा कम मेजरमेंट भी होता है, 5 यार्ड्स या 6 यार्ड्स के बीच में साड़ी रहती है। तो 7 प्लीट्स बनाने का सिग्निफिकेंस ये होता था कि जब हम 7 प्लीट्स बनाते हैं तो वो हमारे जो 7 चक्र होते हैं उनको बैलेंस करता है। और साड़ी को हम एक राउंड शेप में बांधते हैं, तो जब हम साड़ी को बांधते हैं तो एक सर्कुलर शेप में रहते हैं, जिससे जो हमारी एनर्जेटिक फील्ड है वो क्लियर रहती है। हमारी एनर्जेटिक फील्ड में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जब हम जीन्स या कोई भी हम ट्राउज़र्स वगैरह पहनते हैं तो हमारे फील्ड में एनर्जेटिक ब्लॉक्स आते ही आते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जब भी हम विजुअलाइजेशन भी करते हैं और जो हमारी ऑरा भी होती है वो हमेशा एक सर्कुलर शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। तो जब हम अपनी बॉडी पर एक सर्कुलर गारमेंट पहनते हैं तो जो हमारी बॉडी की एनर्जेटिक फील्ड है वो क्लियर रहती है, जिससे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ट्रैप भी होती है तो वो अच्छे से अर्थ हो जाती है। तो साड़ी में आपने देखा होगा कि हम एक तरफ पल्ला लेते हैं और वो प्रेफरेबली लेफ़्ट साइड होता है,
तो लेफ़्ट साइड में जब वो पल्ला नीचे जाता है, अगर वो ग्राउंड से भी टच होता है तो आपके कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग भी होती है उस फैब्रिक से। और जो साड़ी का जो नीचे का एरिया होता है, जो पैर से नीचे अगर साड़ी टच करती है तो उस चीज़ से भी ग्राउंडिंग होती है। सो इट हेल्प्स इन ग्राउंडिंग ऑल्सो, और आपकी एनर्जेटिक फील भी क्लियर रहती है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम साड़ी को नाभि के नीचे पहनते हैं तो हमारा जो नाभि वाला एरिया होता है वो एक्सपोज्ड रहता है। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद साउथ इंडियन टेम्पल्स में गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ पर साउथ इंडियन टेम्पल्स में एक रूल है कि फीमेल शुड वेयर साड़ी एंड मेन शुड कम बेयर चेस्टेड। तो इसके पीछे एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे मंदिर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जीज होती हैं, अगर हमारा नाभि का एरिया ओपन या नेकेड रहता है तो उससे अच्छी रिसेप्टिविटी होती है एनर्जीज़ की। तो कहीं ना कहीं जब हम साड़ी पहनते हैं, इट हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द एनर्जीज इन द बेटर वे थ्रू नाभि चक्रा। सो मेक श्योर अगर आप ऐसी कोई पॉजिटिव जगह जा रहे हैं लाइक टेम्पल्स एंड ऑल, एंड यू वांट टू रिसीव more of the divine energy, so sari is a very very good option to wear, and also it helps in lot of it has lot of health benefits. So अगर आपका मन करे तो आप साड़ी पहन सकते हैं because it helps in your spiritual journey also, and it helps in clearing your energetic field. Now coming to the next thing, विच इज़ बिंदी या कुमकुम जो हम लगाते हैं। तो हम आजकल जो बिंदी लगाते हैं वो प्लास्टिक की होती है, स्टिकी बिंदी होती है। पुराने ज़माने में जो बिंदी लगाते थे वो रेड कुमकुम लेते थे। रेड कुमकुम कैसे बनता है? टर्मरिक होता है उसमें, और टर्मरिक के साथ लाइम होता है। जिस टर्मरिक को अगर लाइम के साथ कंबाइन किया जाता है जो रेड कलर देता है, और फिर उस कुमकुम को आज्ञा चक्र पे लगाते थे। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम ये ऑथेंटिक कुमकुम आज्ञा चक्र पे लगाते हैं जो कि रेड कलर का होता है, इट हेल्प्स इन द रिसेप्टिविटी ऑफ द एनर्जीज एंड ओपनिंग ऑफ द आज्ञा चक्रा। And also the red is the color of the attraction. Red attracts. तो जो भी पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो थ्रू आज्ञा चक्रा हमारी बॉडी में जाती हैं, वो कुमकुम से बहुत हद तक हमें बेनिफिट मिलता था। लेकिन आजकल क्या है कि मार्केट्स में बहुत सारे मतलब जो जनरली हमारा सोशल एक वो सोशल पैटर्न बन गया है, जो बिंदी हम लगाते हैं वो प्लास्टिक की होती है, स्टिकी बिंदी होती है, या फिर अगर आपके पास कोई सिंदूर या कुमकुम होता भी है तो उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिसेप्टिविटी चाहते हैं तो आप कुमकुम लगा सकते हैं जो कि टर्मरिक और लाइम से बना हो, ऑथेंटिक हो, या फिर कोई कॉन्सिक्रेटेड आप कुमकुम यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मंदिर वगैरह में मिल जाता है। तो अगर आप उसको अपने थर्ड आई चक्रा पे लगाते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंदूर की। तो जैसे बिंदी हम लगाते हैं जो हम कुमकुम से लगाते हैं, या तिलक भी लगा सकते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में है वो तिलक की तरह कुमकुम यूज़ कर सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो एज अ बिंदी लगा सकते हैं उस पाउडर को। एंड अगर उसके बाद हम बात करें सिंदूर की, तो सिंदूर भी जैसे सहस्रार चक्र पे लगाया जाता है। तो जब हम सिंदूर को अपनी मांग में लगाते हैं, या जैसे जो भी डिवाइन फेमिनिन्स यूज़ करती हैं, तो एक तो वो आपको बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, और उसी के साथ आपका हार्ट रेट भी बहुत अच्छा होता है अगर हम सहस्रार चक्र पे ऑर्गेनिक सिंदूर लगाएं तो, बिकॉज़
द टर्मरिक एंड लाइम कॉम्बिनेशन हेल्प्स इन द रिसेप्टिविटी। उसके बाद बात करते हैं काजल की। तो जैसा कि आप में से बहुत लोग काजल लगाते ही होंगे, एंड हम सबको पता है कि काजल इज़ वन ऑफ द मीन्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ईविल आई। तो काजल को आइज़ में लगाने से एक तो आपकी आइज़ कूल रहती हैं, जिससे आपकी आइज़ की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपकी आइज़ की जो लाइट है वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है। एंड उसी के साथ इट इज़ अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव वे फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ईविल आई एंड द आई डिजीज़ेस। उसी के साथ जैसे कि आइज़ को, जो हमारी जो आउटर आइज़ होती हैं, एक को सूर्य आई बोलते हैं और एक को चंद्र आई बोलते हैं। तो जो मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और हमें ये भी पता है कि आपने सुना होगा बहुत लोगों ने कि आइज़ आर विंडो टू योर सोल। सो जब हम आँखों में काजल लगाते हैं, सो somewhere it gives protection to our soul, because negativity can't enter through our eyes. So that is one of the mediums, and being a spiritual seeker, you can apply the organic kajal. तो अगर आप काजल लगाते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की। तो जैसे कि हमने अपनी देवी को देखा है कि बहुत सारे वो गोल्ड ज्वेलरी पहने रहते हैं, मांग में भी, गले में भी, हाथों में भी, पायल भी पहनते हैं, कमरबंद भी पहनते हैं, फिंगर्स में रिंग्स पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं। तो क्या वो ऐसे ही एज अ मैटर ऑफ शो ऑफ पहनते हैं? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। फर्स्टली, अगर हम गोल्ड या सिल्वर अपनी बॉडी पे पहनते हैं, उससे हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छी होती है। गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड सिल्वर इज़ हेल्पफुल इन ग्राउंडिंग द एनर्जीज, जिससे हमारी ईडा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर को दोनों को अपनी बॉडी में पहने तो एक तो हमारी बॉडी की जो हीटिंग और जो कूलिंग जो एनर्जीज़ होती हैं वो बैलेंस रहती हैं, और हमारी प्राण शक्ति भी अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इसका रूल ये है कि गोल्ड को आप जब भी पहने तो अपनी नाभि से अपर रीजन में पहने, हेड से लेके नाभि तक आप गोल्ड पहन सकते हैं, और नाभि के नीचे लोअर रीजन में आप सिल्वर पहन सकते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्राउंडिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा सर होता है वो नॉर्थ पोल सिग्निफाई करता है, और जो हमारे पैर होते हैं वो साउथ पोल सिग्निफाई करता है। और इसीलिए हमें ये बचपन से हमें डायरेक्शन दी जाती है कि कभी भी नॉर्थ की तरफ आपको सर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसी प्रकार से अगर जब हम गोल्ड या सिल्वर को अपनी बॉडी में पहनते हैं तो एक जो बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो अच्छा होता है। तो आप अगर जैसे गले में गोल्ड की चेन पहन सकते हैं, हैंड्स में बैंगल्स पहन सकते हैं, गोल्ड बैंगल्स पहन सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं, नोज़ रिंग पहन सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे। तो अगर हम इन एरियाज़ में ये ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी बॉडी में एक तो एनर्जी सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से चैनलाइज करता है, प्लस ये उस एरियाज़ में ऑर्नामेंट्स जनरली हम पहनते हैं जहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं या फिर बहुत सारी नाड़ीज़ इमर्ज हो रही होती हैं। तो जब इन एरियाज़ पे कोई भी मेटल हम पहनते हैं सच एज गोल्ड, so it helps us immensely. Also gold has healing properties और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि बॉडी को जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है,
उसी के साथ साथ जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। और अगर जैसे बॉडी में पेन होता है या किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी गोल्ड ज्वेलरी इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड गोल्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो आयुर्वेदा में और इजिप्शियन कल्चर में भी बहुत सारे बताए गए हैं। तो और हमारे हिंदुज़म में हम अपनी गॉडेसेस को, गॉडेस लक्ष्मी जो हमें प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देती है, तो उनको भी देखते हैं तो हमेशा गोल्ड ही निकल रहा होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। सो उसका ये एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और अगर आपको नाभि में पहनना है तो आप कमरबंद पहन सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में पहनते हैं। अगर नाभि से ऊपर थोड़ा पहनते हैं तो आप गोल्ड में पहन सकते हैं, और नाभि के नीचे अगर कमरबंद पहनते हैं तो आप सिल्वर ऑप्ट करें। तो अगर आप कमरबंद पहनते हैं तो अगेन इट हेल्प्स इन दी मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स एंड जो भी अगर कोई किसी को PCOD PCOS है, इट हेल्प्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग अपने पैरों में, एंकल्स में एंकलेट या फिर पायल पहनते हैं, सो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पायल पहनने के। एक तो सिल्वर, जैसे कि मैंने बताया कि सिल्वर हेल्प्स इन ग्राउंडिंग। सो जब आप पायल पहनते हैं तो एक तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ में ग्राउंड होती है, उसके साथ आपकी लेग्स की जो हेल्थ होती है, वो आपका जो बोन डेंसिटी है वो भी अच्छा हो जाता है, और जो लेग्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है। एंड जिन डिवाइन फेमिनिन्स को मेडिटेशन के टाइम पैरों में नमनेस होती है, सो सिल्वर एंकलेट कैन हेल्प इन अ लॉट ऑफ वेज। सो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। आई वॉज नॉट अ पर्सन who used to like ornaments, but when I tried wearing anklet in my legs, so it helped me immensely. So I thought I should share this with the soul family. And अगर आपको जैसे पैरों में जब हम पायल पहनते हैं तो पायल में घुंघरू भी होते हैं, तो घुंघरू का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब घुंघरू की आवाज़ आती है तो एक इन्वायरमेंट में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है। सो पहले के टाइम में लेडीज़ इसलिए पहनती थी कि एक तो उनकी ग्राउंडिंग होती थी, दूसरा उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी वो बिल्कुल ठीक रहती थी, और जो एनवायरनमेंट था वो भी पॉजिटिव होता था बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द घुंघरू इन द पायल। उसके बाद बात करते हैं टोरिंग की। तो जैसे कि एक हिंदुज़म में मान्यता ये है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं सिर्फ वो ही पिछिया पहनेंगी या टोरिंग पहनेंगी, बट पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में चाहे कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, सभी टोरिंग पहनते थे। टोरिंग पहनने का सिग्निफिकेंस हमारी नाड़ी सिस्टम से होता था। जब हम टोरिंग पहनते हैं तो टोरिंग्स को जब उस जैसे जिन फिंगर्स में हम पहनते हैं तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, एंड वहाँ की जो नाड़ीज़ होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं हमारे जो यूट्रस और जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। एंड आपकी फिर से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको भी अर्थ में चैनलाइज करने में हेल्प करता है। सो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन योर एनर्जी फील्ड्स। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से ट्राई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, बहुत प्यार कीजिए और अपनी जर्नी पर चलते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। आई एम ग्रेटफुल टू गुरुमा for allowing me to share this knowledge with the soul family. Thank you so much.